आजकल के मंत्री संतरी हैं, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में, फिर से वो कांग्रेस में आ जा रहे हैं और लोग उसको वोट देने को जोर दिए। ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं लग रहा है, उनके मजे लगे हैं, कभी एक मंत्री कभी दूसरी पार्टी में। ठीक है, पेपर तो देना नहीं है उन्होंने। तो पहले क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइएगा। जान पर खेलना, बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, या बहुत परेशान होना। बहुत बार आता है आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, अपना आंसर जो है वो आपने नोट करना है। कितने मार्क्स बनते हैं आपके, खुद नोट करो कि मेरे कितने आंसर आते हैं। आपने ऐसे नहीं है कि आपने वीडियो देखी और आराम से जो है बैठ के क्वेश्चन डन हो गए, नहीं, आप अपना लगाओ, उसके बाद मार्क्स देखो कि मेरे कितने मार्क्स बनते हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, शेयर करना है और साथ साथ में नोट भी करना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन, जो कि जान पर खेलने का अर्थ हुआ बहुत बड़ा जोखिम उठाना। अगर आपको कोई बोलता है कि आप जो है हेलीकॉप्टर से छलांग मारो, ठीक है जी, और फिर लास्ट में अपना ग्लाइडर जो है वो खोल देना, तो एक प्रकार से आपने क्या किया, जोखिम भरा हुआ एक कदम उठाया है। ठीक है जी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जान पर खेलना। और भी मुहावरे हैं। खून का प्यासा, खून का प्यासा मतलब जानी दुश्मन, वो तो तुम्हारे खून का प्यासा है, दूर ही रहिए उससे। ठीक है, नेक्स्ट, दिन गवाना, ठीक है, समय नष्ट करना। तुम दिन गवा रहे हो, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं भैया। ठीक है, तो ये मुहावरे जो हैं हम यूज भी करते हैं। तिनके का सहारा, मुसीबत के समय की गई थोड़ी सी मदद। ठीक है, अगर किसी की शादी लगी है और वहां पर अगर सपोज दैट 10,000 रुपया कम पड़ रहा है कहीं पे मार्केट में सामान लेने के लिए, तो बंदे को क्या है, तिनके का सहारा दे दिया यार तूने मुझे। ठीक है, यार डूबते को सहारा मिल गया, तो तिनका भी हो सकता है और डूबते का भी हो सकता है, एग्जाम्पल एक ही, दोनों के लिए चलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुहावरा शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? क्या लगता है आपको, मुहावरा जो है वो कौन सी भाषा का शब्द लग रहा है? मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन, अरबी भाषा का ये शब्द है। ठीक है जी, और अरबी भाषा के अन्य शब्द भी आपने याद रखने हैं। अदालत है, अकल है, इज्जत है, मुसाफिर है, मदद है, हाजिर हकीम है, ये सभी वर्ड्स आपने याद रखने हैं। फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा पीडीएफ भी चाहिए है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ऑफिशियल विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन पे, और आप वहां से भी इसको उठा सकते हैं और वहां से भी नोट कर सकते हैं इसी पूरे पीडीएफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, झंडा उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? नेतृत्व करना, प्रतिरोध करना, प्रचार के लिए तैयार होना, या झंडा लहराना। क्या लगता है आपको कि झंडा उठाने का क्या अर्थ हो सकता है? झंडा उठाने का अर्थ क्या होगा? आपने तो उस कार्य को करने के लिए झंडा उठा रखा है। ठीक है, यानी कि उसने करने का क्या है, संकल्प ले रखा है, तो वैसे ही उस चीज का वो नेतृत्व कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, कि नेतृत्व करना। ठीक है जी, नेता अपने दलों का झंडा उठाकर काम करते हैं, ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हो वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, मन डैश तो कटौती में डैश। अब इसमें बीच में क्या आएगा? मन में डैश तो कटौती में डैश, ये डैश डैश में क्या आएगा? जल्दी से सोचिएगा। चंगा भला है, चंगा गंगा है, गंगा चंगा है, और भला चंगा है। सोचिए सोचिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि डैश, मन में डैश तो कटौती में भी डैश है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो इसके लिए ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, मन चंगा तो कटौती में गंगा।
ठीक है, बी ऑप्शन आपका जो है वो इसका सही रहेगा। यदि मन पवित्र है तो घर पर ही तीर्थ है। ठीक है, तो ये आपने मुहावरा ये भी याद रखना है सेंटेंस। ठीक है, जरूरी नहीं है ये ही वाला आए, ये वाला भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने बादन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाम न जाने आंगन टेढ़ा। अब जल्दी से बताइए कौन सा आपको लगता है ए बी सी डी में से कि कौन सा आपका सही आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर किसी को पूरा इस चीज का नॉलेज नहीं है मगर वो फिर भी कर रहा है, ठीक है, तब उसके लिए ये जो है आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। काम न जानने पर झूठा बहाना लगाना, या झूठा नहीं लगा रहा है तो वो नॉलेज तो है ही नहीं मगर वो क्या कर रहा है, वो फिर भी आगे आगे घसीट रहा है उस चीज को, तब आप इस चीज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं इस प्रोवर्ब को। ठीक है जी। नेक्स्ट है, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। अब इस मुहावरे का पहचानिए वाक्य का अर्थ जो है, व्यर्थ की डींगे हाँकना, भलाई पर ही दुष्टता, बातें करते रहना या परेशान करना। क्या लगता है आपको कौन सा आंसर होना चाहिए? ठीक है, तो कई बार हम इसको भी यूज करते हैं, कैसे करते हैं कि अगर कोई किसी चीज के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है, या आपके साथ रहता है, दोस्त है आपका, और वो आप उसको मतलब आपके ही भविष्य वाला काम कर रहा है, तब आप यूज करोगे कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। ठीक है, मतलब आपकी ही थाली में खाकर छेद करने वाली बात है। जिस घर में बोला, जिस घर का खाया उसी में छेद। ठीक है, तो वही चीज इस चीज के लिए दोनों सेम सेम ही है। ठीक है, तो भलाई पर ही दुष्टता, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, भलाई पर ही दुष्टता। नेक्स्ट है, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ सोचिए, उपयुक्त लोकोक्ति सोच रहे हैं, बुरी संगत का बुरा फल होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, खून सिर चढ़कर बोलता है। क्या लगता है आपको कौन सा आंसर होना चाहिए, ए बी सी डी? बहुत ही अच्छा है, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। तो इससे मैच करती हुई कौन सी लोकोक्ति है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी कि जैसी रंगत वैसी संगत। ठीक है, या जैसा कार्य करेंगे जिसके साथ रहेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा, है ना। तो अब इसमें क्या, कोयले से तुम्हारे हाथ खराब हो रहे, यहां पर क्या हो रहा, जैसी संगत थी उसी से बुरे परिणाम हो रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है वो इसका पूरा मैच कर रहा है, ये ही आंसर रहना है। नेक्स्ट हो जाता है, आ बैल डैश। अब इसके आगे क्या आएगा, खोल जोत, चारा खा, मुझे मार, या गाड़ी चला। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। ठीक है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, यानी कि जानबूझकर, यानी कि बंदे ने नॉलेज तो था, ठीक है, मगर उसने क्या किया, खुद के ऊपर ही वो बात ले ली। ठीक है, गलती से मतलब ले ली हो, पर जानबूझकर ले लेते हैं कई बार। ठीक है जी। नेक्स्ट है, बांधा डालना। मुहावरे में का अर्थ बताना है। बांधा, पाला पड़ना, बरस पड़ना, रोड़ा अटकाना, या दांतों में जीभ होना। क्या लगता है अब आपको, ए बी सी डी? बांधा डालना
तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, वो है आपका बांधा डालना का रोड़ा अटकाना। मेरे कार्य में उसने बांधा डाल दिया है, वो पटवारी मेरे कार्य में बांधा अड़ा रहा है, मेरा ताऊ बांधा अड़ा रहा है भैया, उसने भी जमीन में प्रॉब्लम दे दी है ना। तो कोई भी किसी भी तरीके से होगा तो रास्ते में यानी कि आपके कार्य को पूर्ण नहीं होने दे रहा है, तो हम बोलते हैं उस केस में बांधा डालना, रोड़ा अटकाना इसका अर्थ है। ठीक है, ऐसे और मुहावरे भी हैं। आंख का तारा बहुत प्यारा, दिन गवाना समय नष्ट करना, पासा पलटना स्थिति उलट जाना। ठीक है जी, जैसे आप चेस खेलते हैं तो चेस खेलते खेलते स्थिति बदल गई तो बदल गई। जैसे अब आजकल आपका मैच चला हुआ है वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, तो अभी स्थिति जो है वो गंभीर है, बाद में हो सकता है वो नॉर्मल हो जाए, तो क्या होगा, तब स्थिति बदल गई। नेक्स्ट आ जाता है पार्टी पढ़ना, खुश होना, सबक सीखना, ध्यान करना या नगाड़ा बजाना। क्या लगता है, पार्टी पढ़ना, क्या आंसर हो सकता है पार्टी पढ़ना? तो इसका सही आंसर रहेगा बेटा, वो है आपका सी ऑप्शन, यानी कि सबक सिखाना। क्या है, सबक सिखाना। अगर आपको कोई नहीं आता है उसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, पानी उतारना यानी कि बेइज्जत करना। ठीक है, पेट में चूहे कूदना, जोर से भूख लगना, पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना या बहका देना। किसी को बहका देते हैं, हाँ भाई ऐसा नहीं ऐसा करते हैं और भाई ऐसा हो गया। जैसे अब अमेरिका ने बहका दिया किसको, इजराइल को, और इजराइल के सिर पे अब सारी सारी गिर रही है मिसाइलें। ठीक है, तो किसी के बहकावे में नहीं जाना। ठीक है, अधर में लटकना, अधर में झगड़ा करना, क्रोधित होना, प्यार करना या दुविधा में पड़ा रह जाना। मैं तो अधर में रह गया, है ना, मैं तो अधर में रह गया, यानी कि मैं दुविधा में पड़ा रह गया। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है लाठी टूटे न सांप मरे। अर्थ देखिए, मार खाए बिना सीधे होना, न पूरी होने वाली आशा, मार खाए बिना सीधे नहीं होना या किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। कौन सी आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा बेटा, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। यानी कि लाठी ना टूटे न सांप मरे, मतलब अपना कार्य भी निकल गया मगर उस व्यक्ति को पता भी नहीं चला कि कार्य कैसे निकला, तब आप ये यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है खग जाने खग की भाषा। ऑप्शंस है वाचाल खग, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, बोलने में सक्षम खग, बड़ा भाषित। तो कौन सी आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। यानी कि जो जिसके रिलेटिव होते हैं तो वो उसको देखते ही पहचान लेते हैं कि उसको दुख है सुख है, या अपना बच्चा ही है तो बच्चे को भी देख सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसके फेस पे ही हम पहचान लेते हैं। ठीक है, तब हम यूज कर सकते हैं खग जाने खग की भाषा। नेक्स्ट, कान भरना मुहावरे का अर्थ सोचिएगा, धोखा देना, चुगली करना, चाणक्य होना या असर न होना। क्या आंसर लग रहा है आपको, ऑप्शन कान भरना मतलब चुगली करना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रमेश ने अपने दोस्त के खिलाफ बॉस के कान भर दिए, ठीक है, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कई होते ना चापलूस लोग, वो एक दूसरे के कान भरते हैं, भाई उसने उसने ऐसा ऐसा किया, ठीक है, तो वो उस वक्त हम क्या बोलते हैं, उसने उसके कान भर दिए, है ना।
तो कान को ही भरना है, वो थोड़ी है कि कुछ डाल रहे उसमें, कुछ नहीं डाल रहे, और उसको बातों से ही भर दिया। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचाना। ठीक है, लोकोक्ति सोचनी है, इस ये मीनिंग है। अब लोकोक्ति कौन सी फिट बैठती है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अधजल गगरी छलकत जाए, चींटी के पर निकलना, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊ। कौन सा लगता है? कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचाना। तो ऑप्शन रहेगी आपकी सही सी ऑप्शन, चींटी के पंख निकल। पंख होना चाहिए, पर है यहां पे पंख होना चाहिए था। ठीक है जी, चींटी के पंख निकलना बोल सकते हैं। पंख या पर एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमेशा एक जैसा रहना। अर्थ के लिए आपने लोकोक्ति सोचनी है, एक जैसा रहता है बंदा, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरे न भादो सूखे। तो क्या आंसर लगता है आपको, कौन सा आंसर होगा हमेशा एक जैसा रहने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी, सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है जी, मतलब बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 12 महीने एक जैसा रह रहा है। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है जी, जैसे आप यहां पर मेरे से चोरी करते हो, पर भगवान से चोरी थोड़ी कर सकते। ठीक है, तो भगवान आपके लिए जो साक्ष्य है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका अर्थ होता है बचपन में ही प्रतिभा का दिखाई देना। कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बड़े बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, खेलने में बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे बोला सचिन तेंदुलकर बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है, अब उसका लड़का भी बहुत अच्छा खेलता है ना, कुछ पैसों से खेलते हैं। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है जी, देखने में सामने में वो मित्र और पीछे से वो लगा हुआ है काम। ठीक है जी, कि भैया वो तो ऐसा है, कान भर रहा है ना वो दूसरों के, तो बाहर से मित्र पर भीतर से बैर। नेक्स्ट है, जब तक सांस तब तक आस, न बुरी होने वाली आशा, सांस रुकने की चिंता होना, या आशा जीवन पर्याप्त बनी रहती है, सांस रहने तक जीवित रहना। जब तक सांस तब तक आस, कौन सा आंसर लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर है आपकी सी। ठीक है जी, सी ही आपका आंसर है। जब तक सांस तब तक आस, आशा जीवन की पर्याप्त बनी रहती है। जब तक यानी कि आप इंसान की सांसें चल रही है तब तक आशा है, ऐसा समझ लीजिए। आंख का अंधा नाम नयन सुख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गुण के विपरीत नाम होना। ठीक है, मतलब किसी का नाम, जैसे अब मेरा नाम ही विजय है, तो मैं कोई पूरा देश थोड़ी जीत ले रहा हूं। ठीक है ठीक है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है जी, अब किसी का नाम धनवान है, ठीक है, अब वो हो गरीब, तो उसके लिए क्या आएगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख। अच्छा जी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो न कारण होगा न कार्य होगा, मतलब मैं उससे बात भी नहीं करूंगा तो काम भी नहीं होगा। ठीक हो गया, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो गुणों का प्रदर्शन अनप्रयुक्त स्थान पर करना, यानी कि हर जगह पर अपने गुणों का जो है, जहां पर नहीं प्रदर्शन करना है, कहीं पे रैली चली है और वहां पर कोई कीर्तन करने बैठ जाए, ठीक है,
तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि गुणों का प्रदर्शन अनुपयुक्त स्थान पर कर रहा है। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं करना है। ऊंट के मुंह में जीरा, अब मुंह में थोड़ी जीरा डालना है उसके। देखो ना क्या करते हैं, अत्यंत कम अजीब खोज, जहरीला पदार्थ, पसंदीदा चीज खिलाना। तो ऊंट के मुंह में जीरा, तो देख लेते हैं ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही थी। अत्यंत कम, मतलब नाम का दे दिया भाई, थोड़ा सा दे दिया, है ना। बोलते ना, जैसे बोला कि दूध लेकर आओ पड़ोसी से, है ना, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है भाई, और उसने एक छोटा सा ग्लास भर के दे दिया, तब हम यूज करेंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है जी, बासी बचे न कुत्ता खाए, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। इसका रहेगा लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी कि गंदी लिखावट। ठीक है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी कि अपनी इज्जत अपने हाथ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थाली का बैंगन, तुम तो थाली के बैंगन हो। ठीक है, तो कभी यहां और कभी वहां बैठे रहना, कभी एक पक्ष कभी दूसरे पक्ष, दूसरे कोने में रहना, कभी एक पक्ष कभी दूसरे पक्ष में रहना, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पिंजरे में रहना। कौन सी ऑप्शन लग रही है आपको? सी ऑप्शन आपको लग रही है, जैसे जोड़ दिए। ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं लग रहा है, उनके मजे लगे हैं, कभी एक मंत्री कभी दूसरी पार्टी में। ठीक है, पेपर तो देना नहीं है उन्होंने। तो ये थे मुहावरे। आई होप आपको मेरी बातें और साथ में मुहावरे बहुत अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इनको नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।